हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं बनाता नहीं ये वीडियो क्योंकि टाइम नहीं मिलता एक्चुअली। बट अभी जैसे एक रीसेंट न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि आरबीआई ने विल फॉल डिफॉल्टर्स का बैंक लोन माफ़ कर दिया, और सम और लाइक 68,000 करोड़ और 70,000 करोड़। और मैं क्या देख रहा हूँ कि फेसबुक पे मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सब लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब कि आरबीआई कैसा ऐसे कर सकती है या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कैसा कर सकती है। और कुछ लोग मुझसे बहस भी कर रहे थे, मैं भी बहस कर रहा था, मतलब बिकॉज आई वांट टू शेयर माई ओपिनियन, या मैं अपनी राय देना चाहता तो मैं भी उनसे राय दे रहा था। बट फिर मुझे लगा कि इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और मेरे पास टाइम नहीं है, रियली में टाइम नहीं। तो मैंने सोचा एक बार वीडियो बना के वंस फॉर ऑल जस्ट शेयर माई ओपिनियन। और मैं एक बात बिल्कुल बोलना चाहूंगा दोस्त कि अपना ओपिनियन आप जो लोग बनाते हैं प्लीज कुछ पढ़ के ओपिनियन बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बट बिफोर मेकिंग एनी ओपिनियन थोड़ा लॉ को या उस फैक्ट्स को अच्छे से समझिए कि क्या है। जस्ट ब्लाइंडली मत कोई अपना ओपिनियन बनाए बिकॉज यू लाइक समवन और यू डोंट लाइक समवन, दैट इज नॉट राइट। सो मेक योर ओपिनियन बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, नॉट ऑन योर इमोशंस। दैट्स माई रिकमेंडेशन, इट्स अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हैं। देखिए बेसिकली ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि ये पूरा सिनेरियो क्या है, हुआ क्या है इसमें। मैं क्या करूंगा, ये इसको आप दो पार्ट में समझिए। एक में मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ, डेफिनेशंस, जैसे एनपीए क्या है, राइट ऑफ होता है क्या है, आईबीसी क्या है। एंड देन हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है एक्चुअल में। इज दैट ह्यू एंड क्राई जस्टिफाइड और नॉट, मतलब क्या हम बात का पतंगर तो नहीं बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 टर्म समझेंगे। ये 4 टर्म कौन से हैं। पहला है आपका एनपीए, जो कि बहुत फेवरेट है सब लोगों का, राइट। फिर उसके बाद दूसरा है आपका आईबीसी। फिर तीसरा है राइट ऑफ, और फिर उसके बाद चौथा है एनक्लैट। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला है एनपीए। अब इसको समझिए, ये जरूरी क्यों है ये सब समझना, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप सही में इस पूरे चीज को नहीं समझ पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दीज टर्म्स मीन एक्चुअली। अब जैसे मान लीजिए एनपीए क्या होता है। एनपीए फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मेंस एसेट, बट इस हम फुल फॉर्म करने तो यहाँ बैठे नहीं है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो बिजनेस करती है तो वो लोन देती है। किसको? कस्टमर्स को अपने लोन देती है। रिटेल लोन को लोन दे सकती है और कॉर्पोरेट हाउसेस को भी लोन दे सकती है। यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करेंगे। तो अभी सपोज करिए कोई एक बैंक है जिसने 3 कंपनी को लोन दिया, कंपनी ए, बी और सी, और सबको उसने 100-100 रुपए का लोन दिया है। अब ये मान के चलिए कि जो कंपनी ए और बी है वो सिंपली अपने लोन रीपेमेंट शुरू कर दिए हैं विद ड्यू इंटरेस्ट, या जो भी उनकी ईएमआई बनी है वो लोग आराम से लोन दे रहे हैं। बट कंपनी सी, उसने ईएमआई देना शुरू नहीं की। वो वहां पे लोन की जो उसकी ईएमआई बन रही थी उसको रीपे नहीं कर रही है। तो अब कंपनी सी को लोन कितना दिया हमने? कंपनी सी को लोन दिया है 100 रुपए। आफ्टर 90 डेज, इट मीन्स मान लीजिए अगर उसकी ईएमआई मंथली है तो 3 महीने के बाद अगर वो लगातार उसने 3 किस्त नहीं दी है तो बैंक उस पर्टिकुलर लोन को, जिसको कि वो एसेट भी बोलते हैं, बैंक वो एसेट है क्योंकि उसी के ऊपर वो लोग अपनी इनकम करते हैं, लोन के ऊपर ही। तो उस एसेट को बैंक बोल सकती है या उस लोन को बोल सकती है बैंक कि इट्स एन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट इज एन एनपीए। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, दैट इज एन एनपीए। अब हम लोग ये समझेंगे कि आपने देखा होगा कुछ लोग अगर जो बैंक्स के रिजल्ट एनालाइज करते हैं या अगर बैंक्स के स्टेटमेंट पढ़ते होंगे कि उसमें 2 टर्म होते हैं, एक होता है जीएनपीए और एक होता है एनएनपीए। जीएनपीए इज नथिंग बट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनएनपीए क्या होता है? नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इन चीजों को भी हम लोग क्विकली समझते हैं। देखिए जीएनपीए क्या होता है, जब कंपनी सी 100 रुपए का लोन नहीं पे कर रही है तो वो क्लासिफाई हो गया कि यार ये 100 रुपए का जीएनपीए है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बट वो बैंक ने बाकी लोगों को भी लोन दे रखा है, हमारे एग्जांपल के हिसाब से कंपनी ए और बी। अब वो लोग तो अपना लोन रिपेमेंट कर रहे हैं। जब वो लोग लोन रिपेमेंट कर रहे हैं तो उससे बैंक को कुछ अर्निंग हो रही है। बैंक ने क्या किया कि यार ये 100 रुपए का तो हमारा लोन का लॉस हो रहा था, चलो ये जो हमारी अर्निंग आ रही है 2 कंपनियों से, इसका कुछ अर्निंग का पार्ट हम लोग इस लॉस को कवर करने के लिए रिजर्व करते हैं। लेट्स से इन दैट केस बैंक ने बोला मैं 30 रुपए की जो अर्निंग हुई है मैं इसको इसमें रिजर्व कर देता हूं इस लोन को कवर करने के लिए। तो आप देखिए जो 100 रुपए का लोन था जिसका लॉस हो रहा था वो एक्चुअली में अब सिर्फ 70 रह गया लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि 30 रुपए की अर्निंग जो है बैंक उसके लिए
रिजर्व कर रहा है। तो यहां पे अब क्या बचा, 70 रुपए का हमारा नेट एनपीए हो गया। तो ग्रॉस एनपीए 100 रुपए का था, चूंकि बैंक ने 30 रुपए का वहां पे एक पोर्शन रिजर्व कर दिया अपने अर्निंग में से, तो अब नेट एनपीए हो गया 70 रुपए का। तो अगर आप कोई बैंक किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो नेट एनपीए फिगर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप वो हमेशा देखिएगा। ये हो गया हमारा एनपीए से रिलेटेड चीजें। दूसरी चीज हम लोग समझेंगे कि हमारा आपने और भी टर्म सुने होंगे कि आईबीसी, बहुत रिसेंट सुना होगा। आईबीसी क्या है? आईबीसी कोड बेसिकली 2016 में इंडियन गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये एक ऐसा लॉ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो लेंडर्स को दिया गया है सो दैट वो लोग अपना लोन अच्छे से रिकवर कर सकें इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट। 2016 के पहले अगर कोई कॉर्पोरेट लोन लेता था, जैसे कि हम लोग जानते हैं 2004 और 14 से लाइक लाखों करोड़ों को लोन लेके दे जस्ट लेफ्ट द इंडिया, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी लोन रिकवर करने में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2016 में ये आईबीसी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। इसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिस फ्रेमवर्क के तहत कोई भी लेंडर जो है एनक्लैट में, एनक्लैट क्या है मैंने पहले बोला कि एनक्लैट के बारे में समझेंगे। एनक्लैट इज नथिंग बट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बेसिकली एक बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है जो कि बैंक बिजनेस से रिलेटेड सारे इश्यूज की जुडिशन करती है। जो भी केसेस हैं, कोई डिस्प्यूट है, उनकी सुनवाई करती है। तो इस आईबीसी, इस लॉ को यूज करके कोई भी लेंडर, बैंक हो, एनबीएफसी हो, वो एनक्लैट में अपील कर सकता है और अपने लोन को रिकवर करने के लिए या तो उस कंपनी के एसेट्स बिचवा सकता है या उस कंपनी को ही बिचवा सकता है। दैट इज द यूज ऑफ आईबीसी वाया एनक्लैट। तो ये तीन टर्म हम लोग समझ लिए। हम लोगों ने एनपीए समझा, आईबीसी समझा, एनक्लैट समझा। चौथा है राइट ऑफ। अब राइट ऑफ क्या होता है? देखिए, राइट ऑफ बेसिकली क्या होता है ना, ये एक बैंक के लिए एक टूल की तरह एक्ट करता है। क्यों करता है? अभी आप जैसे मान लीजिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम लॉ में क्या बताया गया है कि अगर आपका कोई भी लोन, या जिसको लोन भरना है, वो 9 महीने तक, 3 क्वार्टर्स वो रीपेमेंट नहीं करता है लोन की, तो आप उस लोन को राइट ऑफ कर सकते हैं ना। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर आप टेक्निकल टर्म में समझिए तो एक टाइप की एंट्री होती है बैलेंस शीट में जहां पे आप उसको लोन एनपीए से मूव करते हो राइट ऑफ में कि अब यार इस लोन से शायद हमें प्रॉफिट ना हो। ये आप एक एंट्री करते हैं राइट ऑफ बुक में। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने वो लोन माफ कर दिया, बट क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम राइट ऑफ करते क्यों हैं? राइट ऑफ बैंक्स इसलिए करती हैं कि राइट ऑफ जैसे ही आप किसी लोन को करते हो, आपने जो प्रोविजनिंग की है, जिस अमाउंट की, उस लोन के लॉस को रिकवर करने के लिए, वो अमाउंट फ्री हो जाता है। पहली बात तो ये। तो हमारे एग्जांपल में जो 30 रुपए की हमने प्रोविजनिंग की थी 100 रुपए के लोन के देने के लिए, वो 30 रुपए अब बैंक का फ्री हो गया है और वो बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि आप जब इस लोन की रिकवरी करोगे तो अब वो नेक्स्ट ईयर के एंट्री में वो आपको एज अ प्रॉफिट काउंट होती है। तो अब अगर मैं वो 100 रुपए के लोन जो हमारा एनपीए हुआ है उसका अगर मैं रिकवरी कर लेता हूं एसेट बेच के, उनके कंपनी बेच के, कुछ भी करके, तो वो मुझे जो है अब एज अ प्रॉफिट डायरेक्ट 100 रुपए का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ओवरऑल ये बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बहुत हेल्दी बनाती है और उनके बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा मनी सर्कुलेट करती है उनके पूरे सिस्टम में। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपका, आप लोगों ने सुना होगा भूषण स्टील के ऊपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 6.2 बिलियन यूएस डॉलर का लोन था और वो लोग लोन नहीं दे रहे थे। मतलब लाइक उनका एनपीए हो चुका था बहुत टाइम से। लेंडर्स ने क्या किया, आईबीसी को यूज किया, दैट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एनक्लैट में अपील की और उन लोगों ने बोला कि हम इस कंपनी को बेचेंगे क्योंकि हमारा लोन अटका है। 6.2 बिलियन आई थिंक इज समवेयर अराउंड 44,000 करोड़, समथिंग लाइक दैट, 70 रुपीज अगर आप कन्वर्ट करोगे तो। उसने क्या किया, अगेन ये आपका आईबीसी यूज करते हुए उसने इंटरेस्टेड पार्टीज को बुलाया बिड करने के लिए कि मेरा इतना लोन मैंने दिया हुआ है इनको, अगर आप ये कंपनी खरीदना चाहते हैं तो मेरा लोन चुकाइए और कंपनी को खरीद लीजिए। यू नो व्हाट टाटा स्टील डिड? टाटा स्टील केम ऑन बोर्ड। टाटा स्टील ने 44,000 करोड़ का जो लोन था, आफ्टर यूजिंग द फुल फ्रेमवर्क, एंड बिडर्स के पास ये पावर भी होती है, वो नेगोशिएट करते हैं लेंडर्स के साथ कि हम इतना ही पैसा दे पाएंगे, इतना नहीं देंगे।
36,000 करोड़ का लोन रीपेमेंट टाटा स्टील ने किया और उस कंपनी को एक्वायर कर लिया। ये प्रोसेस होता है आईबीसी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कानून जो 2016 में पास हुआ है। तो इस कानून को यूज करके इन लोगों ने भूषण स्टील का एक्विजिशन किया था। ये सारी चीजें बताना इसलिए जरूरी था कि आप समझें कि एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है हमारा कि जिसको हम लोगों ने ना सुना अभी न्यूज में कि आरबीआई ने 68,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। मुझे सबसे लाइक व्हाट रियली पिसेस मी ऑफ कि हम लोग ओपिनियन बनाने के पहले कुछ भी नहीं समझते। आरबीआई किसी कंपनी को लोन नहीं देता है। आरबीआई जनरल बैंकिंग नहीं करता है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो आपका रिटेल कस्टमर्स हो। वो आरबीआई इज अ बैंकर फॉर गवर्नमेंट एंड बैंकर फॉर अ बैंक। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही मतलब अटरली नॉनसेंस है। जो मैंने देखा बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी लोग चला रहे थे कि आरबीआई ने माफ कर दिया। नहीं कर सकता आरबीआई माफ, बिकॉज आरबीआई लोन नहीं देता। तो ये जो राइट ऑफ हुआ, पहली बात तो माफी वर्ड इज अ वेरी रॉन्ग, इट्स अ लाइक अटरली रॉन्ग वर्ड, यू शुड नॉट यूज द माफ किया, राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ करने की राइट किसके पास है? उन बैंकों के पास या उन लेंडर्स के पास जिसने एक्चुअल में लोन दिया है। तो पहला करेक्शन ये है कि उन बैंक ने उस लोन को राइट ऑफ किया है, ना कि आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट ने उसको माफ किया है। दूसरा ये है, यहां पे समझने वाली बात है कि ये जो राइट ऑफ, जैसे मैंने बताया, जो 70,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ अगर सो कॉल्ड के इस इस 50 लोगों की जो लिस्ट निकली है, इसमें आपके विजय माल्या भी हैं, मेहुल चौकसी भी हैं, नीरव मोदी भी हैं। अभी 2 दिन पहले यूके में इंडियन गवर्नमेंट ने वो केस जीता है विजय माल्या को इंडिया लाने के लिए। तो मतलब ये राइट ऑफ हुआ है सितंबर लास्ट ईयर 19 में 70,000 करोड़ का विजय माल्या और बाकी लोगों के अगेंस्ट। और इंडियन गवर्नमेंट बेवकूफ तो है नहीं कि वो अभी भी फाइट कर रही है यूके में कि हमें विजय माल्या को वापस लेके आना है, हमें उससे पूरे पैसे रिकवर करवाने हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक रीड इट मोर बिफोर मेकिंग एनी ओपिनियन। तो राइट ऑफ का मतलब कहीं से नहीं होता कि बैंक या लेंडर अपने लोन रिकवर करने के प्रोसेस को जारी नहीं रखेंगे। इतनी ये जो 70,000 करोड़ का जो विल फॉल डिफॉल्ट आई है, इसके बाद भी जो लेंडर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो स्टिल सारे केस को परस्यू कर रही है उनको पूरा का पूरा लोन रिकवर करने में। तो मेरे इस पूरे वीडियो का पर्पस ये था कि आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई टू एवरीवन कि प्लीज अंडरस्टैंड इट। ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन द राइट ऑफ और लोन माफ करना। आपने देखा होगा गवर्नमेंट किसानों के लोन माफ करती, वो देन देयर इज अ क्लियर स्टेटमेंट कि हमने लोन माफ किया, तो वो उनसे कोई एसेट बेचती नहीं उनकी जाके कि जमीन बेच दिया, घर बेच दिया, या जाके उनसे लड़ाई कर रही है या उनके एसेट्स बेच रही है। वो होता है माफ करना। राइट ऑफ के बाद यहाँ पे स्टिल लोग सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी भी ड्रैग कर रहे हैं, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, कि उनकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन हो इंडिया में और वो पूरा लोन रिकवर करें। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और एक ही पर्पस था इस वीडियो का कि बिफोर मेकिंग एनी ओपिनियन थोड़ा सा फैक्ट्स पढ़िए, थोड़ा चीज़ों को जानिए, और आपके ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि इमोशंस पे। दैट्स ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स। सौरभ सिंह हियर। बाय।